हेलो फ्रेंड, आज की जो ये मेरी वीडियो है ये ख़ासकर नौजवान पुरुषों के लिए है। क्योंकि जब नौजवान पुरुष आजकल जब भी उनको अपने पार्टनर के साथ में प्राइवेट टाइम स्पेंड करना होता है तो वो जनरली मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और मेडिकल स्टोर पर बोलते हैं कि हमें सेक्स वाली गोली दे दीजिए। तो ऐसे में मेडिकल स्टोर वाले उनको या तो विगोरा दे देते हैं या वियाग्रा दे देते हैं या मैनफोर्स दे देते हैं या फिर सुहागरा जो टैबलेट है उसको दे देते हैं। पर हकीकत ये है कि 90% जो मेडिकल स्टोर पर लड़के होते हैं उनको ये पता ही नहीं होता कि ये जो गोलियां वो सामने वाले को दे रहे हैं इसका एक्चुअल में काम क्या होता है। और जो लड़के इनको ख़रीदते हैं उनको भी इसका पूरा नॉलेज नहीं होता कि वो इन गोलियों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। बस शौक़वश वो इसको ख़रीद लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो शौक़वश इन टैबलेट्स का इस्तेमाल कोई पुरुष ना करे, क्योंकि हो सकता हो कि उनको इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो तुरंत ना पता चले, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उनके शरीर पर ये जो दवाइयाँ होती हैं वो कई तरह का दुष्प्रभाव डालती हैं। तो जो भी पुरुष मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखें, जिससे कि उनको एक्चुअल में पता चल सके कि वो जो गोलियां खरीद रहे हैं वो उन गोलियों का सही इस्तेमाल क्या है। तो अगली बार जब भी आप अपने पार्टनर के साथ में प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और आप मेडिकल स्टोर से इस तरह की दवाइयाँ खरीद रहे हैं तो उन दवाइयों को बहुत ध्यान से देखें, उसको पढ़ें। और आगे जो मैं इस वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूँ फिर आप इससे उसको कोरिलेट करिए कि जो दवाई आपने ख़रीदी है क्या वो आपके काम की है या नहीं है। अगर वो आपके काम की है तो फिर आप उसका इस्तेमाल करिए, अदरवाइज़ इसको तुरंत बंद कर दीजिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम नवनीत है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। चलिए शुरू करते हैं। कुछ पुरुषों में सेक्स से संबंधित कुछ परेशानियां होती हैं। इसमें एक परेशानी हो सकती है जिसको प्री मेच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन वाली परेशानी कहते हैं, और दूसरी जो परेशानी सेक्स से रिलेटेड पुरुषों में होती है उसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता की प्रॉब्लम। तो कुछ पुरुषों में हो सकता हो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो और कुछ पुरुषों में हो सकता हो शीघ्र पतन की प्रॉब्लम हो, और कुछ ऐसे भी पुरुष हो सकते हैं जिनमें ये दोनों समस्याएं पाई जाती हो, यानी उनके अंदर शीघ्र पतन की भी समस्या हो सकती है और उनके अंदर जो है नपुंसकता वाली भी समस्या हो सकती है। तो जिन लोगों को शीघ्र पतन यानी प्री मेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, प्री मेच्योर इजैकुलेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हो रहे हो उसमें पार्टनर के सेटिस्फाई होने से पहले ही आपका जो वीर्य है वो निकल जा रहा है। तो अगर ऐसा आपके साथ में बार बार हो रहा है तो फिर ये प्री मेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है। और जब भी किसी पुरुष को प्री मेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर जो है डेपोक्सिटीन साल्ट वाली मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब जब आप मेडिकल स्टोर पर जाएं और आप उससे जब सेक्स वाली गोली लें तो उसमें देखें कि उसमें साल्ट क्या पाया है। अगर उसमें डेपोक्सिटीन लिखा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये शीघ्र पतन वाली जो है वो दवा आप ले रहे हैं। अगर डेपोक्सिटीन साल्ट की कुछ फेमस ब्रांड की बात करें तो इसका जो सबसे ज़्यादा फेमस ब्रांड है वो ड्यूरालास्ट के नाम से आता है। तो ड्यूरालास्ट जब आप कभी टैबलेट खरीदिए तो उसमें डेपोक्सिटीन लिखा होगा, इसका मतलब ये है कि ये शीघ्र पतन की दवा है। इसके अलावा जो दूसरा फेमस ब्रांड है वो डेपोटाइम के नाम से आता है, ये भी बहुत फेमस है, बड़ी इजीली जो है आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। जनरली ये 30 mg में आती हैं, 60 mg में आती हैं। अब ये जो डेपोक्सिटीन यानी शीघ्र पतन वाली दवाइयाँ होती हैं ये काम कैसे करती हैं, तो ये दवाइयाँ आपके दिमाग पे काम करती हैं। ये जो है ये SSRI यानी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिuptake इनहिबिटर्स कैटेगरी वाली मेडिसिन्स होती हैं जो आपके ब्रेन में सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा देती हैं। जब आपके ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है तो जो आपकी सेक्स की टाइमिंग है वो बढ़ जाती है। अब पुरुषों में जो दूसरी सेक्स से संबंधित बीमारी होती है जिसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता कहते हैं, वो क्या चीज़ होती है। तो जिन लोगों को नपुंसकता वाली प्रॉब्लम होती है उनके पेनिस में यानी कि लिंग में इरेक्शन नहीं आता, कड़ापन नहीं आता, वो टाइट नहीं होता। तो ऐसे अगर इस तरह की शिकायत किसी पेशेंट के साथ में है तो उसको जो है फिर
साइलेंडाफिल साल्ट वाली मेडिसिन वो इस्तेमाल कर सकता है। साइलेंडाफिल ही सबसे पहले जो है मार्केट में आया था, और इसमें फेमस ब्रांड करें तो वियाग्रा, विगोरा, मैनफोर्स 100, ये आप जो भी दवाएं देखेंगे उसमें साइलेंडाफिल लिखा होगा। तो साइलेंडाफिल हमेशा जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के केस में इस्तेमाल किया जाता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के केस में एक दूसरा साल्ट भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि टाडालाफिल साल्ट उसमें पाया जाता है। अब टाडालाफिल क्या है कि ये एडवांस वर्जन आया था, साइलेंडाफिल के बाद में आया था, और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो साइलेंडाफिल से कम होते हैं। तो ये भी जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के केस में इस्तेमाल किया जाता है। टाडालाफिल में अगर कुछ फेमस ब्रांड की बात कर लूँ तो इसमें मेगैलिस और सियालिस, ये दो बहुत ही फेमस ब्रांड हैं जिसमें टाडालाफिल टैबलेट पाया जाता है। तो साइलेंडाफिल और टाडालाफिल जिन टैबलेट्स में भी पाया जाता है, ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम में इस्तेमाल किया जाता है। एक और साल्ट आता है जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के केस में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको अवानाफिल कहते हैं। ये सबसे एडवांस टैबलेट आया है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। अवानाफिल के साथ में जो खासियत ये है कि ये आपकी बॉडी में बहुत कम समय के लिए रहता है, और जब भी आप इसका इस्तेमाल खाली पेट करते हैं तो इसका असर जो है 15 से 20 मिनट में आ जाता है, और 15 से 20 मिनट के बाद आप जो है सेक्स कर सकते हैं। अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है तो आपका फिर इरेक्शन जो है इस टैबलेट को लेने के बाद अच्छा होगा, आपका पेनिस है उसमें कड़ापन बना रहेगा, जिससे आप अपना सेक्स अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी अवानाफिल की बात करें तो अवानाफिल में फेमस ब्रांड आता है अवानेर के नाम से, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के केस में या तो साइलेंडाफिल काम करेगा, या तो टाडालाफिल काम करेगा, या तो फिर अवानाफिल काम करेगा। अब आप समझ चुके होंगे कि अगर आपको नपुंसकता वाली प्रॉब्लम है तो आपको डेपोक्सिटीन साल्ट वाली मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करनी है, आपको या तो साइलेंडाफिल वाली मेडिसिन यूज़ करनी है, या तो टाडालाफिल वाली मेडिसिन यूज़ करनी है, या तो अवानाफिल वाली मेडिसिन यूज़ करनी है। और अगर आपको शीघ्रपतन वाली प्रॉब्लम है तो आपको डेपोक्सिटीन साल्ट वाली जो मेडिसिन है वही इस्तेमाल करनी है। होता क्या है कि बहुत ज़्यादा जो फेमस ब्रांड जैसे विगोरा है, वियाग्रा है, मैनफोर्स है, सुहागरा, इन सब में साइलेंडाफिल पाया जाता है, और लोग ज़्यादातर जो शौक के लिए सेक्स वाली गोलियां खरीदते हैं वो अपनी सेक्स की टाइमिंग को बढ़ाने के लिए जो है इन गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। पर एक्चुअल में जो ये वियाग्रा, विगोरा, मैनफोर्स, सुहागरा ये टैबलेट्स होती हैं, ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए हैं। तो ऐसे में सोचिए कि वो तो सेक्स की टाइमिंग को बढ़ाने के लिए इन गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर ये किसी और चीज़ के लिए दवाइयाँ बनी हैं। तो ऐसे में उनके हार्ट पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है, और उनको हार्ट से रिलेटेड कई तरह की बीमारियाँ आगे चल के धीरे धीरे इसका इस्तेमाल लंबे समय तक करने से हो जाती हैं। अब ये जो साइलेंडाफिल वाली जो मेडिसिन होती है, या टाडालाफिल वाली जो मेडिसिन होती है, या अवानाफिल वाली मेडिसिन होती है, ये काम कैसे करती हैं? तो ये आपके दिमाग पे काम नहीं करती, बल्कि ये जो होती हैं ये आपके पेनिस पे काम करती हैं। ये इनको PDE5 इनहिबिटर्स मेडिसिन बोला जाता है, और ये क्या करती हैं, ये आपके जो पेनिस वाला एरिया होता है उसमें ब्लड के फ्लो को बढ़ा देती हैं, जिससे कि आपके पेनिस में इरेक्शन आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाली प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये दोनों समस्याएं पाई जाती हैं, तो ऐसे में उनको डेपोक्सिटीन के साथ में जो है साइलेंडाफिल वाली टैबलेट लेनी पड़ती है। अब इसका अगर मैं एक फेमस ब्रांड बताऊं तो मैनफोर्स स्टे लॉन्ग नाम की एक टैबलेट आती है, जिसमें डेपोक्सिटीन भी पाया जाता है और उसमें साइलेंडाफिल भी पाया जाता है। यानी व्यक्ति का अगर टाइमिंग को लेके प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाता है, या उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को लेके प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाता है। तो मैनफोर्स स्टे लॉन्ग को लेकर आज मैं यहाँ पर डिटेल्स में बात करूँगा, और वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, जिससे आपको इसकी पूरी जानकारी हो सके। मैनफोर्स स्टे लॉन्ग जो टैबलेट होती है उसको मैनकाइंड नाम की एक कंपनी बनाती है। तो जिन लोगों को दोनों तरह की समस्याएं हैं, शीघ्रपतन और नपुंसकता, वो लोग इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब इसमें मैं इंग्रेडिएंट यानी साल्ट की बात करूँ तो इसमें दोनों साल्ट पाए जाते हैं। इसमें डेपोजिटीन जो है वो 30 mg पाया जाता है और साइलिंडाफिल जो है इसमें 50 mg पाया जाता है। अब ये डेपोजिटीन कैसे काम करता है, साइलिंडाफिल कैसे काम करता है, वो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर बता दिया है। अब इस टैबलेट को लेना कैसे है, तो जब भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अगर आपका वेट ज़्यादा है, 60-70 किलो से ज़्यादा है, तो आप इसको सेक्स करने के लगभग पौने घंटे से 1 घंटे पहले इस्तेमाल करिए। अगर आपका वेट कम है तो आधे घंटे पहले भी अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके ऊपर असर डालना शुरू कर देगी। तो सेक्स करने के आधे घंटे से लेके 1 घंटे के पहले आपको इसका इस्तेमाल करना है। एक चीज़ और जो बहुत पूछी जाती है इन सारी चीज़ों से संबंधित, क्या इस टैबलेट को रोज़ लेना सही है? तो इन टैबलेट्स का रोज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो साइलिंडाफिल साल्ट होता है इसका असर किसी किसी पुरुष में 3 दिन तक देखा गया है। यानी कि पुरुष के अंदर इरेक्शन 3 दिन तक बना रहता है, यानी कि ये दवा जो है व्यक्ति के अंदर 3 दिन तक बनी रहती है। तो अगर ऐसे में पुरुष रोज़ रोज़ इसका इस्तेमाल करेगा तो उसके शरीर में हृदय से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो जिसको अगर हृदय से संबंधित पहले से उसको पता है कि उसको बीमारी है, वो इस टैबलेट का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना करे। एक सवाल और जो बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं इस तरह की गोलियों से संबंधित, वो ये है कि क्या इसका इस्तेमाल लीकर यानी कि दारू के साथ में कर सकते हैं? तो ऐसा करने से हमेशा मना किया जाता है, क्योंकि कुछ पुरुषों में ऐसा हो सकता हो कि अगर वो दारू के साथ में इस तरह की गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन हो सकता है। ऐसे में उनको चक्कर आ सकता है और उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। और ऑलरेडी अगर किसी का लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो वो इन टैबलेट्स का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी ना करें। अगर वो करना भी चाहते हैं तो केवल डॉक्टर के सुपरविज़न में ही इस टैबलेट का वो इस्तेमाल करें। इस तरह की जो टैबलेट्स होती हैं इनका रेगुलर बेस पे तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर आप इनका कभी कभी इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल करने के बाद भी आपके ऊपर इनका बहुत ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में आप किसी अपने आसपास के सेक्सोलॉजिस्ट से मिलिए। जब आप किसी अच्छे से सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपका पेनाइल डॉपलर टेस्ट कराता है, और जब एक बार वो पेनाइल डॉपलर टेस्ट करा लेता है तो उसको एक्चुअल में पता चल जाता है कि आपको जो ये शीघ्र पतन वाली समस्या है या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाली जो समस्या है वो किस वजह से हो रही है। तो फिर वो उसका उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करता है। और जो लोग शौक़वश अपनी सेक्स की टाइमिंग को बूम करने के लिए, बढ़ाने के लिए इन टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो इन टैबलेट्स का इस्तेमाल करना बंद कर दे। अगर वो अपने पार्टनर के साथ में प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो वो टेंशन निकाल दे। सबसे पहले तो अपने अंदर का डर निकाल दे कि वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और टेंशन जो है एक बहुत ही मेजर कॉज होता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का। तो जब वो टेंशन निकाल दें और अच्छी अच्छी बातें सोचें, अभी टाइगर 3 मूवी रिलीज़ हुई है, ये उसके बारे में जब आप कुछ अच्छा सोच के अपने पार्टनर के साथ में सेक्स परफॉर्म करेंगे तो निश्चित तौर पर जो सेक्स की टाइमिंग है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो है आप कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं। कीगल एक्सरसाइज की बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। और उसके अलावा आप रेगुलर एक्सरसाइज शुरू कर दें। तो रेगुलर एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज, अश्वगंधा शिलाजीत ये आयुर्वेदिक दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और इनका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होता। जब आप इस तरह की गतिविधि आप अपने रोज़ के दिन में शामिल कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी जो थोड़ी बहुत ये समस्या हो रही है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और फ्रेंड, मैन फोर्स स्टे लॉन्ग टैबलेट को लेकर कुछ और भी सवाल आपके मन में चल रहे हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है, यूज़फुल लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।